ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशत उपनिषद के दूसरे अध्याय में हम लोगों ने अब तक 5 मंत्र पढ़े हैं और ये है एक प्रकार से योग का अध्याय। परंतु अभी तक हम प्रार्थना के बारे में विशेष पढ़ रहे हैं। और पहले अध्याय में ज्ञान और ध्यान दो शक्तियां हमको दी गई भगवान की ओर जाने के लिए, और उसमें ये प्रार्थना की शक्ति जोड़ने को बोला है दूसरे अध्याय में। तो शुरू में तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मन और इंद्रियां जो बाहर की ओर जाती हैं वो न जावे। भगवान की शक्ति से हमारी ये प्रार्थना है, माँ की कृपा चाह रहे हैं हम कि हमारा मन और इंद्रियां हम भगवान में लगा रहे हैं वो लग जाए। और फिर दूसरे मंत्र में भगवान के स्वरूप में ज्ञान आनंद भी हम जोड़ करके कह रहे हैं कि आनंद स्वरूप शक्ति, आनंद स्वरूप परमात्मा की शक्ति हमारा मन अंदर जाने दे, बाहर न रहे। फिर तीसरे मंत्र में हम कह रहे हैं कि मन अंदर लग रहा है, दोबारा इसको बाहर जाने की प्रवृत्ति न हो। ये प्रार्थना है वहां पर। ये ध्यान हो रहा है, मन अंदर जा रहा है, दोबारा से उसको बाहर आने की प्रवृत्ति न हो। ये तीसरे मंत्र की प्रार्थना थी। और चौथे में कह रहे हैं प्रार्थना की अधिकता हो रही है, मन जितना जितना भीतर जा रहा है और शक्ति ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म की प्रार्थना सविता के रूप में चल रही है। ये ज्ञान भी आ रहा है, मन अधिक अधिक भीतर जा रहा है, और जितना अधिक भीतर जा रहा है उतना हम कहेंगे भगवान से प्यार बढ़ रहा है, और भगवान के अनुग्रह के बिना कुछ नहीं होता, ये बोध बढ़ रहा है। और इसलिए मही देवस्य सवितुर परिष्टुति, मही परिष्टुति, खूब बड़ी प्रशंसा है, यह प्रार्थना हमारी हो रही है चौथे मंत्र में। और पांचवें मंत्र में तो ब्रह्म का मानो स्पर्श साफ हो रहा है, और पूरी दुनिया ये ब्रह्म लीला है, ये बोध जग गया है। और उसके आधार पर हम दिव्य धामों में रहने वाले सबको बुला रहे हैं कि सभी आप अमृत के पुत्र हैं। इसलिए कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, अपना बड़पन छोटापन छोड़ करके सारे ही अमृत के पुत्र हैं। ये जैसे हम लोगों का ईश्वर कर रहे हैं, हमारा ब्रह्म लीला का कॉन्शियसनेस इतना बढ़ गया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो छठा मंत्र है उसके दो प्रकार के अर्थ होते हैं, पर हम देखते हैं भी। अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः। मतलब अब तक जो प्रोसेस बताई इसको उल्टा, कि अगर हम ऐसे प्रार्थना पूर्वक भक्ति पूर्वक कोशिश नहीं कर रहे हैं, कर्म ही कर्म किए जा रहे हैं, तो हमारा मन बाहर की ओर ही जाता है। ये मंत्र है। सारे शास्त्रों में ऐसा होता है कि एक रास्ता दिखा करके इसका उल्टा रास्ता दिखाते हैं कि ऐसा न हो, ऐसा न हो। इसके लिए ये मंत्र है। यहाँ पर तो अग्नि का मंथन चल रहा है, माने यज्ञ रूपी कर्म चल रहा है दिन रात। अग्निर्यत्र अभिमथ्यते,
मैंने अरण्यों का मंथन करके अग्नि प्रकट करना, यही चल रहा है। वायुरेत्र अधिरुध्यते। अब इसको क्या, बाहर की हवा बह रही है जो यज्ञ को जला रही है। जहां पर वायु का अधिरोध होता है, अधिरोध होता है मैंने वायु को रोका जाता है अग्नि जलने के लिए। और खूब सोमपान फिर, सोमो यत्र अतिरिच्यते, यज्ञ का एक आवश्यक अंग ही था जो सोम रस को बह रहा है। मैंने ये सारा वर्णन है कि जहाँ कर्म ही कर्म चल रहा है, तत्र संजायते मन, तो फिर मन जो है वो मार्ग की ओर जाएगा ही। मैं कर्म करने से अपने आप भगवान की ओर मन नहीं जाता, ये वर्णन है इसका। भगवान की ओर मन लगाने के अलग से कोशिश करनी पड़ती है, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है उसके लिए। और भगवान की प्रार्थना अगर हम नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप में ये होता रहता है, धर्म के नाम से। इसलिए मैं चोरी चमारी बदमाशी नहीं है, धर्म कर रहे हैं। और भगवान की भक्ति करके प्रार्थना करके अंतर्मुखता के लिए प्रार्थना अगर नहीं कर रहे हैं तो धर्म का यही रूप रह जाता है। देखते हुए हम लोगों में खूब खूब अनुष्ठान चलते रहते हैं। तो ये ऐसा ये श्लोक है। देखो इसका आचार्य भाष्य, युंजाना प्रथमम मन इत्यादि ना सवित्रादि प्रार्थना प्रतिपादिता। यानी पहले मंत्र से पांचवें मंत्र तक सविता देवता की प्रार्थना ही बताई गई है। यस्तु पुनः प्रार्थना अकृत्वा, किंतु जो ऐसी प्रार्थना नहीं करते, तैर अननुज्ञाता, उनसे अनुज्ञा परमिशन भी नहीं लेते, सन योगे प्रवर्तते, योगे प्रवर्तते माने धर्म करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, पर साधना का इनर सेंस नहीं मालूम है। सब भोग हेतु कर्मणि एवं प्रवर्तते इत्या। उनका तो भोग के लिए ही कर्म करना ही चलता रहता है। एक इसमें दूसरी मजा बताऊं, स्वामी जी बता रहे हैं पाश्चात्य देशों में, स्वामी जी कहते हैं हमारे देश में किसी को प्रेरणा हुई कि चलो धर्म के लिए कुछ करना है, तो हिमालय की गुहा ढूंढता है, बैठ के ध्यान करूंगा। तो पाश्चात्य देशों में जिसको स्पृह होती है कि धर्म करना है, वो हैट लेकर के कलेक्शन करने निकलता है। उनका धर्म का अर्थ है चैरिटी है खाली। ये स्वामी जी ने वर्णन किया हुआ है। वही हाल है इसमें कि धर्म करना है, क्या करना है, तो कर्म करो। तो ये इसमें संसार है कि अगर प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया हमने अपने मन को, भगवान की कृपा नहीं मांगी, भगवान से प्रार्थना नहीं की, तो मन अंतर्मुख होगा कैसे। और ये सब शताशतर की अपनी विशेषता है। तो फिर मन बाहर जाएगा ही। अग्निर्यत्र इति, अग्निर्यत्र अभिमथ्यते आदानादो, कोई आदान करते हैं ना अग्नि को, बुलाते हैं जब, तो मथ करके अग्नि को जलाते हैं। वायुर्यत्र अधिरुद्धते प्रवर्ग्यादो, और प्रकार के हवन ही होते हैं इसमें वायु की, वायु की स्तुति की जाती है। वायु माने सगुण ब्रह्म ही है। वायु माने प्रत्यक्ष वायु का वेदना नहीं है ये, वायु माने सगुण ब्रह्म है ना। हमारे प्रार्थना में क्या भूल गए, वायु कहाँ था तुम्हारे शांति मंत्र में, नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मोपदेशामि। वे ब्रह्म के सगुण प्राणात्मक रूप को ही वायु कहते हैं ना। तो उसी की स्तुति है ये, इसके ऊपर उठने की इच्छा ही नहीं है। हाँ, मुझे सुनाई नहीं पड़ा।
इसमें इस उपनिषद में वो प्रश्न नहीं आई। इस उपनिषद तो सहना होते है ना, मंगलाचरण के रूप में। अब यहाँ सिखाए नहीं, ये तो प्रार्थना ही तो चल रही थी ना पहले मंत्र से। युंजा ना मना प्रथम मना तत्वाय सविता अधिया, ये सविता देवता की प्रार्थना है। इसका लिटरल अर्थ पढ़ो पहले मंत्र में, हिंदी में ये वो अनुवाद पढ़ो। सविता देवता हमारे मन और अन्य प्राणों को परमात्मा में लगाते हुए अग्नि आदि की ज्योति का अवलोकन कर तत्व ज्ञान के लिए उसे पृथ्वी के ऊपर स्थापित करे। इसका अंदर का अर्थ मैंने बता दिया था उस दिन कि अग्नि की ज्योति माने वर्ल्डली कॉन्शियसनेस, और पृथ्वी से ऊपर माने इंद्रिय भोगों से ऊपर। और प्रार्थना सविता देवता की है कि परमात्मा को हम मन लगा रहे हैं, कृपा करे हमारे ऊपर, मन लगने दो हमारा। यही अधिक अधिक चल रही थी। दूसरे मंत्र में युक्ते न मनसा वयम देवस्य सवितुत्सवे सुवर्गेयाय शक्त्या, आनंद स्वरूप ब्रह्म है, उसमें हम मन लगा लिया है हमने। हे सविता देवता तुम्हारी कृपा हो हमारे ऊपर सवे, कि हम आनंद स्वरूप ब्रह्म की ओर यथाशक्ति कोशिश भी कर सकते हैं। कोशिश करना भी तुम्हारी कृपा से होगा, इसलिए तुम्हारी कृपा हो, ये प्रार्थना। और तीसरे मंत्र में युक्ताय मनसा देवान सुवर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योति करिष्यता सविता प्रसु आतेतान। हमारा मन लग गया है भगवान में, हे सविता देवता तुम्हारी कृपा से हम बाहर दूध हो रहे हैं, तुम्हारी कृपा से हम अंदर ही बने रहे। पूरी सविता देवता की स्तुति है। और सविता देवता के बारे में धारणा हमारी बदलती जा रही है। पहले यही धारणा है कि भगवान की कृपा शक्ति है, और जैसे भगवान एक और उनकी शक्ति है, ऐसा सेंस इसमें आ रहा है। और फिर चौथे मंत्र में हमको दिखाई पड़ रहा है कि अरे ये तो भगवान ही है शक्ति के रूप में। इसी पर तो मैं वचन कर रहा था 2 दिन कि भगवान ही है शक्ति के रूप में। परंतु प्रार्थना चल रही है, युंजते मनो तो युंजते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिता विहोत्रा दधे वयुना विद एक इन मही देवस्य सवितु परिष्ठति। सवितु देवस्य महती परिष्ठति। सविता देवता की महान प्रार्थना कर रहे हैं। जितने भीतर मन जा रहा है उतनी अधिक बड़ी बड़ी प्रार्थना हो रही है, ये सविता देवता हमको और भीतर ले जाओ और भीतर, ये प्रार्थना है। पांचवें मंत्र में प्रार्थना ऐसा स्वरूप न देकर के नमस्कार के द्वारा ही तो हम अंदर आए हैं, ये प्रार्थना। युजे वाम ब्रह्म पूर्वम नमो भी, नमो भी, नमस्कार प्लूरल, नमस्कारों के द्वारा हम ब्रह्म में लगे हुए हैं। विश्लोक ये तो पथे व सूर्य है, उसी रास्ते में पथि एवं सूर्य देव भगवान के रास्ते में हमारा हमारी स्तुति और आगे बढ़े। और यहाँ पर वो सारे लोगों को बुला रहे कि हमारे में ज्वाइन हुई चाहिए, चलिए अमृत से पुत्रा सब लोग हम कोशिश करें भगवान की ओर जाने की। ऐसी प्रार्थना आखिरी तक बढ़ते बढ़ते गई है। इसमें सेंस ये आ रहा है कि ज्ञान ध्यान जो हुआ है इसमें भक्ति का जोर लग रहा है। या भगवान की कृपा से कुछ नहीं होता, हमारे साधना पहले अध्याय में जो था ज्ञान कि हम साधक हुए, ये भी भगवान की कृपा। साधना हमारी भगवान की कृपा, सिद्धि हमारी और भगवान की कृपा, ये सेंस शतशत उपनिषद का है। तो उसी को ये प्रत्यक्ष जब हम ध्यान करने बैठे हैं तब हमारी, देखो हमारा जो भी एफर्ट होता है भगवान की ओर जाने का, भगवान की कृपा छोड़ के क्या है। इसको फिलोसॉफी के लिए भी तो हम लोग कई लोगों ने हमने कई बार सोचा है।
एज एन इंडिविजुअल तुम्हारी ये प्रवृत्ति है, अग्निरेत्र भी मत थे, दिन रात कर्म में लगे रहो। अरे अग्नि जला के कर्म नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं रामकृष्ण मिशन। तो ये हाल होता ही है अपने आप आदमी का। बड़ी मुश्किल से भगवान की कृपा से हमारा मन अंदर जाता है, और उसमें भगवान की प्रार्थना या कृपा का भाव छूटा कि मन फिर बाहर जाता है, ये होता है छूटा। सब समय भगवान की कृपा बह रही है और हम प्रार्थना करते जा रहे हैं, यही हमारे ध्यान का मेन सब्सटेंस होता है। और अंदर भक्ति में नारद जी जैसे करे, अंदर भगवान हमें खींच ले। अरे राम प्रसाद गाने में क्या है, निज गुणे दया, है ना, खाली के एक भजन में नहीं मालूम, ये उतनी लाइन याद है, बहुत अच्छी लगती है। न मेरे में कुछ गुण हो ना हो, तू अपनी तेरे ऊपर, तेरे में कृपा है ना, तू मुझे खींच ले। हे मां निज गुणे दया कर। तो यही एक सेंस है अंदर जाने का। और ये छूटा, भक्ति छूटी, लगे कर्म में। मेरे तरह भी मैं अच्छे थे, बिल्डिंग पर बिल्डिंग ये कर रहा था, जो भी बाहर की जितनी प्रवृत्ति है, ये इस मंत्र में बताया। मन उधर ही जाएगा। इसलिए इसमें वायु माने भगवान का वो रूप, शक्ति बाहर की ओर ले जाने वाली। हे भगवान ये हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, भगवान ये हो जाए, वो, ऐसी प्रार्थना चल रही है। प्रार्थना ही बहिर्मुखता से युक्त प्रार्थना है, इसलिए वायु शब्द है उसका। तो फिर उसके साथ होई करना ही जाता है। ये सोमो यत्रा विरच्यते, बच्चों के सामने बोलते हैं। भीड़ महाराज के क्वार्टर में जाओ, या महाराज आए दीक्षा देने, जितना हो सके कोका कोला पियो। लघु लगे से कोका कोला, ये तो है सोमो यत्र विरच्य। दुर्गा पूजा में बिल्कुल मत वाले होकर के सिद्धि मान, शिव पूजा में तत्र सोमो यत्र दशा पवित्र पूयमानो, वो एक उसमें सोमरस में फिल्टर रहता है, उसका नाम दशा पवित्र। मैं इसको कूटते हैं और फिर वो छान देते हैं। ऐसा वो जो सोमरस आया अतिरिक्त थे, तत्र क्रतु संजायते मन, क्रतु माने लंबे चलने वाले उसमें लगा दे। लंबे चलने वालों में मेरे मन में एक ही चीज आ रही है, 1.5 साल हो गया क्या हो रहा है उस कमरे में, मैं सुन, एक कमरा है, 1 साल से ऊपर खाली इनर पेंटिंग उसका। उत्साह आ जाता है काम करने में। आप कह रहे हैं इसकी उल्टी भी व्याख्या है, एक बार अर्थ भी इसमें से निकल सकता है। खूब अच्छी तरह से जो कर्म करेगा उसका मन पवित्र होकर भगवान की ओर जाएगा, ये भी अर्थ इसमें से। या उस, वो जो ध्यान की प्रक्रिया है उसका ही एक वर्णन करके समझा जा सकता है। इसमें से एक उल्टा अर्थ ऐसे निकल सकता है कि जितने कोशिश करके कर्म कर लो, भगवान की ओर मन जाएगा।
उसमें वो भावहीन कर्म तो जंजाल, इन सबके पीछे प्रार्थना। अब ये दूसरा अर्थ बता रहे, अग्निर्यत्र अभिमत्यते इति अत्र अपरा व्याख्या। अग्नि परमात्मा, अविद्या तत्कार्य से दाह करता, अविद्या और उसके कार्यों को जलाता है, इसलिए भगवान का ही नाम अग्नि है। एकदम चलो, अहम अज्ञान जम तमा, गीता में भगवान ने बोला है मैं भीतर जाके दिया जलाता हूँ, उनका अज्ञान खत्म कर देता हूँ। तो भगवान अग्नि है। नाशयामि आत्मा भावस्तु ज्ञान दीप्यन भास्वते यत्र यस्मिन पुरुषे मध्यते। ये मध्य कैसे करते हैं अग्नि को? जैसे पहले पहले अध्याय में बताया था, स्वदेह मरणिम कृत्वा इत्यादि न पूर्वोक्त ध्यान निर्मतन न, ये अरणि घिस करके जलाना नहीं है, अरणि घिस करके मन को जगाना है प्रणव ओंकार के द्वारा। वायु रेत्रादिरुद्यते, शब्दम अव्यक्तम करोति रेचक अधिकरण। और वायु को रुद्ध किया जाता है मैंने प्राणायाम के द्वारा, भगवान की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है। रेचक आदि मैंने रेचक पूरक को मुख्य करके ये वायु रेत्रादिरुद्यते हो गए। सोमो यत्र अतिरिच्यते, ये इसमें आया है, अनेक जन्म सेवया तत्र तस्मिन् यज्ञ दान तप प्राणायाम समाधि विशुद्धांतःकरणे संजायते। सोमो यत्र अतिरिच्यते का ये अर्थ किया जा रहा है कि ऐसा कर्म जन्मों जन्म कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर, शिव ज्ञान से जीव सेवा चल रही है। फिर उसके साथ साथ दूसरी भी चीज आती है, दान तप प्राणायाम समाधि, इससे हमारा अंतःकरण विशुद्ध होता है। मुझे तो यही अर्थ इस श्लोक का प्रतीत होता है। संजायते परिपूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्माकार मना समुत्पत्ति। मन का उत्पन्न होना माने प्रश्नोपनिषद में जैसे बोला है ना, ब्रह्म शरीर से जनयिता पिता, ब्रह्म को अनुभव कर सके ऐसा मन हो जाता है। ये मन को, ये मन का जन्म है। परिपूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्माकार मना समुत्पत्ति न अन्यत्र अशुद्ध अंतःकरण। अगर अशुद्ध अंतःकरण है, कर्म किए बिना ज्ञान नहीं होता, ये इस श्लोक का अर्थ है। मैं इसकी कहानियां बताना था, दो जगह। पुणे में गया हुआ था रिट्रीट में, एक प्रोफेसर मैडम आके पूछने लगी रिट्रीट से बाहर कि आपके यहाँ ब्रह्मचारी आते हैं समाधि लगाने के लिए, आप उनको काम करवाते हैं, वो कैसे एडजस्ट करते हैं? तो उनका हमारे ब्रह्मचारियों की आपको फिक्र क्यों पड़ी? लेकिन हमारा जीवन भी वैसा हो रहा है, इसलिए हमें काम करना पड़ता है। तो जितना समय हम ध्यान के लिए देना चाहते हैं नहीं देते, उनका करना पड़ता है जब तक काम, तब तक आपका एक प्रोग्रेस एक स्टेप नहीं होगा। काम कभी करना पड़ना नहीं चाहिए, भगवान के प्यार से खुशी से कर्म करना चाहिए। और हमारे यहाँ जो ब्रह्मचारी आते हैं, वो अगर ऐसे मन लेकर के आते हैं कि समाधि में बैठेंगे, वो मिसफिट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी हमारे यहाँ आते हैं, आपसे सीखूंगा मैं क्या करूं, आप सिखाओ वैसे चलूंगा, ऐसे तो ब्रह्मचारी आते हैं। और हम जानते हैं कि उनसे कर्म करवाए बिना उनका मन तैयार ही नहीं होगा, इसलिए वो प्यार से कर्म करते हैं। करना पड़ना और प्यार से करना इतना फर्क है, मैंने कहा ये मुख्य बात है। अभी थोड़ा एक उदाहरण कहानी के रूप में बताऊंगा, कहानी माने घटना। चंडीगढ़ में तब तब हम लोग, तब की बात कर रहा हूँ, समझे कि शिकागो को हुआ था 19, तो 1993 की बात कर रहा हूँ।
बेलूर मठ ने एक स्कीम बनाई थी, तुम लोग कहाँ थे? 93 में थे मिशन में क्या? कि स्वामी जी की पुस्तकें बांटो। 4 पुस्तकें उन्होंने पब्लिश की थी अंग्रेजी में, और उसके बनाओ अपने अपनी भाषा में और बांटो, परंतु फ्री मत बांटो। मैंने ऐसे ही बांट मत दो, कुछ प्रोग्राम कराओ, कुछ कंपटीशन कराओ, तुम भाषण दो और फिर बांटो। और स्कूल की लाइब्रेरी में रखवाओ। अब हम लोग चंडीगढ़ से, मैं तो जा रहा था ज्यादा करके, परंतु फिरोजपुर में हमारे एक डिवोटी थे, वो जबरदस्त डिवोटी थे, शर्मा जी। किसान थे, पर उनका काफी होड़ था समाज के ऊपर वहां। तो वो जब चंडीगढ़ में आए हुए थे तो हमारे दर्शन महाराज हो गए, खूब उनको ये किया कि आपके वहां कुछ होना चाहिए, आपके वहां कुछ होना चाहिए। उन्होंने हमको बुलवाया, और एक दिन के अंदर 4 स्कूल में प्रोग्राम। बात तो ये थी कि दर्शन महाराज को भेजूंगा, पंजाबी में बात करेंगे। और वो प्रोग्राम देख के दर्शन महाराज डर गए, 4 कैसे कर सकते हो? मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। 2 स्कूलों में मैं लेक्चर दूंगा, 2 स्कूल में तुम देना, अल्टरनेट अल्टरनेट करेंगे, 4 स्कूल हो जाएंगे। जब शर्मा जी ने इतना किया है तो उनको हमारा भी दिखाना है। ऐसे हम लोग गए। वर्णन मेरा पूरा सुनो उस फैमिली का। कहाँ गए? फिरोजपुर की बात कर रहा हूँ, अमृतसर में। फिरोजपुर बॉर्डर के बिल्कुल पास। वो किसान, डबल एम ए किसान। उनका छोटा बेटा किसान वहीं पर, विशेष पढ़ा लिखा नहीं, शायद ग्रेजुएट होगा। और बड़ा बेटा एग्रीकल्चर प्रोफेसर, लुधियाना में। वो जीप लेकर के आया चंडीगढ़ में, और 4 पुस्तकें थी हमारी। 4 माने 4,000 या 500 लगे होंगे, तो 2,000 उसकी जीप में बांध दी गई सारी। और हम लोग गए फिर उस वहां जाते ही, मैं हर एक का वर्णन कर रहा हूँ जैसे एक फैमिली का वर्णन। छोटे बेटे की जो मोटर बाइक थी, ये बड़े ने खोली, पूरी वॉश की, एक ही वर्दी को काम में लग गया वो। और रात में छोटा बेटा और उसके बाप ये सब पुस्तकें निकाल करके सेट बना रहे हैं, 4-4, हम तो ऐसे ही लौट के लगे थे। 4-4 पुस्तकों का सेट वही काम में लग गए। रात में हम लोग सोए, 1 घंटे बर्बाद में उठ गया, और ध्यान जम रहा है मेरा रात में। दर्शन मेरे बीच बीच में देख रहे कि मैं सो क्यों नहीं रहा। ऐसी रात बीती। अब उनकी छोटे बेटे की 2 बच्चियां, एक बेटा, बच्चा बहुत छोटा था। बहू, सास, इतने जल्दी सब लोग उठ गए। और वो करते हैं ना ट्रेडिशनल लोग, घर के सामने रंगोली वगैरह, कपड़े धोना, ऐसे सारे कामों में लगे। तो मैंने उससे पूछा पहले बड़ी बेटी से कि इतना बड़ा घर तुम्हारा, तुम आदमी नहीं रखते क्या काम के लिए? जो बाहर का आदमी काम करेगा, किसी को अच्छा लगेगा हमारे? तो उनका ठीक है, रसोई घर के लोगों ने बना, नीचे पर कपड़े धोना, चौका बर्तन हमारे नहीं चले। फिर मैंने उसकी माँ से पूछा कि सुबह उठते ही काम में लग गई, आपकी सास तो और भी पहले उठ गई। बोले मैं, बाहर का आदमी कोई कपड़े धोएगा, इनको अच्छा लगेगा? ऐसे सारे बात प्यार की कर रहे थे सब। उस घर में मेरा ध्यान हो रहा था, ये मुझे बताना था। जहाँ सारे काम प्यार से हो रहे थे, उस घर में मेरा अपने आप ध्यान हो रहा था। ये कहानी है मेरी।
अभी लुधियाना में मैं गया था, बीच में चंडीगढ़ गया था, तब उनके बड़े बेटे ने अपने घर में मेरे प्रवचन कराए, लोगों को बुलाया। जो आप कहेंगे महाराज हम तो करेंगे। और उनका छोटा बेटा, अब वो फिरोजपुर में नहीं है, दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है। क्या बोलते हैं उन लोग को, उत्तरांचल। जब मैं ऋषिकेश में था, अपने घर से रसोई बना करके हॉट पॉट में रख करके अपनी गाड़ी में मेरे लिए खाना खिलाता था। अभी भी बुलाता है। खैर, तो ये यहाँ पर भक्ति पूर्वक प्यार से काम होते हैं, वहां मन भगवान में लगता है। तो ये दिखाना दूसरी तरह से हो, वो लोग क्या करे, मेरा मन ध्यान में लगा है, पर एटमोस्फियर वहां ऐसा बना है। तो यहाँ पर देखो, सोमो यत्रातिरिच्यते में ये अर्थ निकाला उन्होंने। मैं दूसरी तरह से कहता हूँ ना, प्रैक्टिकल। हमारे महाराज रोज सुबह के क्लास में कहेंगे कर्म से मुक्ति नहीं होती, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हम 23 घंटे कर्म करेंगे। या वो यहाँ पर है। परिपूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्माकारम मना समुत्पद्य थे, मन ही ब्रह्माकार हो जाता है। ना अन्यत्र अशुद्ध अंतकरण है। जब तक चित्त शुद्धि नहीं हुई तब तक ब्रह्माकार मन नहीं होता। उक्तम च, लाइव कोटेशन, प्राणायाम विशुद्धात्मा यस्मात् पश्यति तत्परम तस्मात् नातः परम किंचित प्राणायामादिति श्रुति। प्राणायाम का महत्व, कि प्राणायाम से मनुष्य शुद्धि नहीं किए भगवान दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखते। अनेक जन्म संसार चिते पाप समुच्चय तत् क्षीणे जायते पुंसम गोविंदाभिमुखी गति। अनेक जन्म संसार करके आदमी की मति जो अशुद्ध हो गई है, पाप कलेक्ट हो गया है, उसके क्षीण होने पर ही भगवान की ओर मति जाती है। जन्मांतर सहस्रेशु तपो ज्ञान समाधि भी नराणाम क्षीण पापा नाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। यहाँ ज्ञान के प्रकरण में शतशतर में गोविंद भक्ति, गोविंदा भूमि की गति मति कृष्ण भक्ति, हजारों जन्म में तप ज्ञान और समाधि की कोशिश से नरों के पाप क्षीण हो जाते हैं और तब कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। तस्मात् प्रथम यज्ञादि अनुष्ठानम तथा प्राणायामादि तथा समाधि ततो वाक्यार्थ ज्ञान निष्पत्ति तथा कृतकृत्यता इति। इसलिए यह क्रम है, पहले यज्ञ आदि अनुष्ठान, पहले कर्म करो, फिर उसके बाद प्राणायाम आदि धारणा करो, फिर मन लग जाएगा, फिर जो तत्वमसी वाक्य का अर्थ मन में झलकेगा और तब कृतकृत्यता प्राप्त होगी। ये समरी करके रखिए। अब प्रार्थना चली रही आगे। सवित्रा प्रसवेन जुषेत, सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम तत्र योनिम कृणवसे नहीं ते पूर्तम आक्षिपत। सविता देवता के द्वारा अनुज्ञात होकर उस चिरंतन ब्रह्म का सेवन करना चाहिए। तुम उस ब्रह्म में निष्ठा करो, समाधि करो, इससे पूर्त कर्म तुम्हारा बंधन करने वाला नहीं होगा। एक चीज मिलती है कि हम स्मार्त कर्म जिसको कहते हैं, ये वैदिक काल से ही है। श्रुत्युक्त कर्म के साथ स्मार्त करते हुए, मैंने जनहित कर कार्यों को स्मार्त कर्म कहते हैं। ये तुमको बंधनकारक नहीं होंगे। अगर तुम्हें समाधि से ज्ञान हो गया है तो कर्म भी बंधनकारक नहीं होंगे। ऐसा एक कंप्रहेंसिव उपनिषद है ये, शतशत। सवित्रा प्रसव है ना, यहाँ प्रसव प्रसव शब्द सब जगह उसकी स्तुति करने से या उसकी कृपा से, इस अर्थ में। और सब जगह देवता का नाम सविता है।
अच्छा, और बताओ कहाँ है सविता देवता का नाम? गायत्री मंत्र में। गायत्री नाम छंद का है, तो सावित्री मंत्र ही है, वही सविता देवता है यहाँ पर। तो सवित्रा की कृपा से पहले से ही हम, पहले ही सवित्रा की प्रार्थना से, कृपा से हम ब्रह्म में लग गए। जुषे तो ब्रह्म पूर्व कृत योनिम कृणवसे। बैठे बैठे निकली नहीं। और शब्द यहाँ के गूढ़ हैं, उसका अर्थ समझना पड़ता है। योनिम कृण से माने समाधि लगाओ, उस ब्रह्म में ही मन को लगा दो, पूरी तरह से समाधि लगा दो। ऐसा अगर हुआ तो फिर तुम्हारे स्मार्त कर्म तुमको बंधन कारक नहीं होंगे। ठीक है। सातवां मंत्र लैंग्वेज आर्काइक, मैंने अलग ढंग की है। यस्मात वो जोड़ के बता रहे हैं, अननुज्ञात तस्य भोग हेतु कर्मणि एवं प्रवृत्ति तस्मात्। मैंने पिछले मंत्र का पहला अर्थ लेकर के कि अगर हमारे भगवान की प्रार्थना करके, भक्ति करके ध्यान नहीं करते हैं तो मन हमारा बाहर ही जाता रहता है। इसलिए पूर्वम, पहले शुरू से ही सवित्रा प्रसवेन, सवित्रा तृतीया प्रसवेन तृतीया, यानी प्रसवेन विशेषण है सवित्रा का। सविता देवता क्या प्रसवित करता है? खेती हमारी, ध्यान सूर्य के बिना नहीं होता, ये सवित्रा एक प्रसवेन। सस्य प्रसवेन इति यावत् युषेत सेवेत ब्रह्म पूर्वम चिरंतनम। ब्रह्म जो पुराना ब्रह्म है, जो चिरंतन ब्रह्म है, उसको सविता देवता की प्रार्थना करके लग जाना चाहिए। तस्मिन ब्रह्मणि योनिम निष्ठा समाधि लक्षणम पूर्ण से। योनिम माने निष्ठा, और निष्ठा माने ब्रह्म में समाधि, मन हमेशा लगा रहे। पूर्णवसे माने करो, पुरुषो। एवं कुर्वतो मम किम ततो भवति। शिष्य पूछ रहे ऐसा करने से मेरा क्या बनेगा? इति अतः नहीं ते इति, नहीं ते पूर्तम स्मार्तम कर्म इष्टम श्रोतम च कर्माक्षिपन्न भूर्नर्भोग है। तो स्मार्त बोला है, श्रोत भी मान लो। स्मार्त श्रोत कोई भी कर्म भोग करा करके बांधेगा नहीं। ज्ञानाग्नि न सबीज से दग्धत्वा, ज्ञानाग्नि से सब कर्म जल जाएगा। उत्तम च यथापि का तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयते एवं हास्य सर्वे पापमा न प्रदूयन्ते। छांदोग्य उपनिषद से लाए हैं ये। ज्ञानाग्नि तो जिस प्रकार अग्नि में डाला हुआ सीख कर वह भस्म हो जाता है, उस प्रकार इसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इसी का तुलम, मैंने वो तुल जिसको हम कहते हैं, तुल जैसे जैसे रहते हैं। इति ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते गीता ये। अब यहाँ से ध्यान की फिजिकल प्रक्रिया आप बता रहे हैं। अब तक प्रार्थना प्रार्थना मन ब्रह्म नहीं करोगे तो कर्म ऐसा हो रहा है। अब ध्यान करने को बता रहे हैं। योग के अध्ययन ने त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदि इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि।
तीन भाग सीधे ऊंचे रख करके शरीर को समस्थापना करो। तीन भाग कौन से है? पीठ माने रीढ़ की हड्डी और सिर, ये तीन एक सीध में रखो। शरीर को सम रखो इस प्रकार। मन के द्वारा इंद्रियों को हृदय में डालो। हृदय में तो भगवान की अनुभूति का स्थान है। हृदय मन का सेंटर है, वहां से मन इधर उधर भागता है इंद्रियों की तरफ और बाहर। तो इंद्रियों की प्रवृत्तियां मन नहीं है, उसको अंदर डालो। यानी सारी इंद्रियों को अगर हम कहें कि चलो भगवान की ओर चलो, तो वो बाहर नहीं जाएंगे। हम अपने मन को भगवान में लगाने की जब कोशिश करेंगे तो सारी इंद्रियां पीछे खींचेंगी, और जो हमारे भगवान की अनुभूति का स्थान है हृदय, उसमें सारी इंद्रियां आ जाएंगी। बहिर्मुखता खत्म होकर के वहां हम आ गए, ये अर्थ। हृदय में आगे बनते हो तो आनंदमय कोश में ही आ गए, भगवान का अनुभव ही होने लगा। हृदय इंद्रियाणी मनसा। मनसा एक इम्पोर्टेंट शब्द होता है। मतलब ये, अरे इंद्रिय चंचलता है, कोई कहता है ठंडे पानी में स्नान कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो शक्तिपात करा लो अमुक करा लो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने ही मन के द्वारा अपनी इंद्रियों का कंट्रोल करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कि ये फिजिकल मीन्स के द्वारा नहीं, दूसरे से करवा लेना नहीं, मन के द्वारा ही इंद्रियों को हृदय में डाल, नॉट विथ एनी एक्सटर्नल हेल्प। उसके बाद ओंकार है, वो नाव है तुम्हारी, कर जाओ। विद्वान जो जानता है ब्रह्म को, वो ब्रह्म, ब्रह्म ने ओंकार, ब्रह्म रूपी नौका से तर जाएगा सारा। क्या तर जाएगा? श्रोतांशी सर्वाणी भयावहानी। ये जो पहले अध्याय में बताए थे सारे भयंकर स्रोत प्रवाह, वो सारे भयंकर स्रोत नाश हो जाएंगे। ये 8वें मंत्र की कमेंट्री। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।